नमस्कार दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जब से पदभार संभाला है उसके बाद से ही एक के बाद एक ऐसे झटके मोदी सरकार को दे रहे हैं कि मोदी सरकार खुद टेंशन में आ चुकी है। और अब ज्ञानेश कुमार खुद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के फैसले पलट रहे हैं। जी हां, राजीव कुमार ने जो फैसला लिया था, उन्होंने अपने एक फैसले में कहा था कि अब एक बूथ पर तकरीबन 1500 वोट डाले जा सकेंगे। इससे पहले ये लिमिट 1200 वोटों की थी, यानी कि एक बूथ पर 1200 जो मतदाता है वो मतदान कर सकते हैं। और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस लिमिट को 1500 कर दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए इस पर राजीव कुमार से जवाब मांगा था। लेकिन दोस्तों, विपक्ष ने भी इस पर खूब हंगामा किया था। विपक्ष का कहना था कि ये भाजपा को जिताने की एक साजिश है जो कि राजीव कुमार कर रहे हैं, क्योंकि एक बूथ पर 1200 मतदाता जो हैं वो मतदान नहीं कर पाते हैं, 1200 वोट ही नहीं पड़ पाते हैं, तो आप 1500 वोट जो संख्या है वो क्यों बढ़ा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जब राजीव कुमार रिटायर हुए और उनकी जगह पर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में इस फैसले को पलट दिया। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने देश और पूरे देश के जो चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने ये साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि एक बूथ पर 1200 वोटों से ज्यादा वोट नहीं डाले जाएंगे। जब ये फैसला सामने आया उसके बाद विपक्ष तो खुश है, लेकिन मोदी सरकार की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। दूसरी तरफ दोस्तों, इस मीटिंग में ज्ञानेश कुमार ने कई और जो फैसले हैं वो भी सुनाए हैं, जो कि हम आपको बताते हैं। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए हैं। सबसे पहला जो निर्देश था वो यही था कि एक मतदान केंद्र में 800 से 1200 मतदाता ही वोट डालेंगे। दूसरा उनका यह फैसला था कि एक मतदाता के घर से बूथ की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में, झुग्गी बस्तियों में मतदान को आसान बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाला मतदान केंद्र स्थापित किया जा सके। और इन्हीं सब फैसलों से ज्ञानेश कुमार ने इन सब फैसलों के बाद ये कहा कि आप ये सारी चीजें कीजिए जिससे मतदान और ज्यादा अच्छा हो सके और ज्यादा संख्या में लोग वोट डालने आ सके। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा ज्ञानेश कुमार ने एक जो और बात कही है उस पर ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, उस पर विपक्ष भी संतुष्ट नजर आ रहा है। ज्ञानेश कुमार ने निर्देश दिया कि राजनीतिक दलों की तरफ से अगर किसी तरह का कोई मुद्दा उठाया जा रहा है तो उसका निवारण जल्द से जल्द किया जाए। यहां पर सभी राजनीतिक दलों की बात हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा विपक्षी दलों की बात की जाए अगर, तो विपक्ष ने कई बार महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, हरियाणा चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि ईवीएम को लेकर के भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था और उन सवालों का जवाब राजीव कुमार नहीं दे रहे थे, और अगर दे भी रहे थे तो गोलमोल तरीकों से, अपनी शायराना अंदाज से शायरी कहकर दे रहे थे, जिससे विपक्ष संतुष्ट नहीं था। और इसको लेकर कई बार विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है। लेकिन दोस्तों, अब जब ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं और उन्होंने राजीव कुमार का एक बड़ा फैसला पलट दिया है, अब हर बूथ पर 800 से 1200 मतदाता ही मतदान कर पाएंगे। इसको लेकर के जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार में टेंशन है, राज्यों की भाजपा सरकार में टेंशन है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अब इस फैसले से संतुष्ट नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार ऐसे ही विपक्षियों की आवाज सुनते रहेंगे, विपक्षियों के जो मुद्दे हैं उनको हल करते रहेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले चुनावों में भाजपा चुनाव हार जाए। फिलहाल दोस्तों, अब ज्ञानेश कुमार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा।